ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आपको सीखना होगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, जब लॉस आए तो कैसे शांत रहें, और जब विन आए तो कैसे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यह सब माइंडसेट ट्रेनिंग से आता है। 7वां स्टेप है कम्युनिटी ज्वाइन करना। अकेले ये जर्नी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ट्रेडर्स को ढूंढिए जो सीरियसली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ अपने ट्रेड्स डिस्कस करिए, उनसे फीडबैक लीजिए। जब आप देखेंगे कि दूसरे ट्रेडर्स भी एक ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स ला रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करिए जहां क्वालिटी डिस्कशन हो, न कि जहां हर कोई हर दिन नई स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हो। 8वां स्टेप है पेशेंस डेवलप करना। दोस्तों, यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है। आपको पेशेंट होना होगा। कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम दीजिए एक स्ट्रैटेजी को। इस दौरान आपको अच्छे और बुरे दोनों फेज आएंगे। कभी लगेगा कि स्ट्रैटेजी कमाल कर रही है तो कभी लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको टिके रहना है। 6 महीने से पहले कोई भी जजमेंट ना करें। 9वां स्टेप है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट ना करें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी में स्मॉल ट्वीक्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये ट्वीक्स माइनर होने चाहिए, न कि कंप्लीट ओवरहाल। आप अपनी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रैटेजी वही रहनी चाहिए। 10वां और आखिरी स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने रूल्स फॉलो करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ 3 ट्रेड्स लेंगे एक दिन में, तो 3 ही लेनी है। अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करेंगे, तो बस मॉर्निंग में ही करनी है। यही डिसिप्लिन है जो एक एवरेज ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की, जो एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में आती है। पहली चैलेंज है ड्रॉडाउन पीरियड। हर स्ट्रैटेजी में ऐसे फेज आते हैं जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। शायद मार्केट कंडीशन बदल गई हो या वॉलेटिलिटी कम हो गई हो। इस समय ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और स्ट्रैटेजी बदलने की सोचने लगते हैं। लेकिन यहीं पर आपको समझना होगा कि ये टेम्पररी है। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से टेस्ट किया है तो आप जानते होंगे कि ऐसे ड्रॉडाउन पीरियड्स नॉर्मल है। आपको बस अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और वेट करना है कि मार्केट कंडीशन फिर से फेवरेबल हो। दूसरी चैलेंज है सोशल प्रेशर। जब आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स या दूसरे ट्रेडर्स किसी दूसरी स्ट्रैटेजी से अच्छे रिटर्न बना रहे हैं, तो आपको एफओमो होता है। आपको लगता है कि मैं क्यों पीछे रह रहा हूं। लेकिन आपको यह याद रखना है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम कर रही है, वो आपके लिए शायद ना करे। आपको अपने लेन में रहना है और अपने गोल्स पर फोकस रखना है। तीसरी चैलेंज है बोर्डम। जी हां, एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार यूज करना कभी कभी बोरिंग लग सकता है, खासकर जब आप इसे महीनों से फॉलो कर रहे हों। आपको लगने लगता है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बिजनेस है और किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में रिपीटेशन होता है। मैकडोनाल्ड्स हर दिन वही बर्गर बनाता है, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन है। इसी तरह आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी को एक बिजनेस प्रोसेस की तरह ट्रीट करना होगा। चौथी चैलेंज है सेल्फ डाउट। कभी कभी लगातार कुछ लॉसेस के बाद आपको खुद पर शक होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं इस स्ट्रैटेजी को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, या शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन ऐसे समय में आपको अपने टेस्टिंग, अपने डेटा और अपने डिसिप्लिन पर भरोसा रखना होगा। याद रखिए, डाउट तभी बढ़ता है जब आप डेटा से दूर हो जाते हैं। यहीं पर आपकी ट्रेडिंग जर्नल काम आती है।
अपने पुराने ट्रेड्स को देखिए। आपको याद आएगा कि ऐसे फेज पहले भी आए थे और आप उनसे बाहर निकले थे। यह आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यह सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। पांचवी चैलेंज है ओवर ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को इतना ट्वीक करते रहते हैं कि वो पूरी तरह बदल जाती है। हर छोटी सी लॉस के बाद वो कुछ न कुछ चेंज करने लगते हैं। ये एक खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि इससे आप कभी अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते। आपको याद रखना है कि माइनर इंप्रूवमेंट ठीक है, लेकिन मेजर चेंजेस हर बार नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आपको एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में हेल्प करेंगी। पहली टिप है कमिटमेंट पीरियड सेट करना। जब आप कोई स्ट्रैटेजी चुने तो अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आप अगले 6 महीने या 1 साल तक इसी को फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस कमिटमेंट को लिखकर अपने ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका दीजिए। हर बार जब आपको स्ट्रैटेजी बदलने का मन करे, उस कमिटमेंट को पढ़िए। दूसरी टिप है माइलस्टोन सेट करना। अपनी जर्नी को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दीजिए। जैसे कि पहला माइलस्टोन हो सकता है 100 ट्रेड्स कंप्लीट करना। दूसरा माइलस्टोन लगातार 3 महीने तक अपने रूल्स फॉलो करना। तीसरा माइलस्टोन अपनी पहली प्रॉफिटेबल मंथ। जब आप इन छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। तीसरी टिप है सिंपल रखना। जितनी सिंपल आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उतना आसान होगा उस पर टिके रहना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 10-15 इंडिकेटर्स है और 50 रूल्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी चुनिए जिसमें 3-4 क्लियर रूल्स हो। इसे फॉलो करना भी आसान होगा और मास्टर करना भी। चौथी टिप है रिव्यू सिस्टम बनाना। हर हफ्ते के अंत में अपने सारे ट्रेड्स का रिव्यू करिए। देखिए कि क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ। लेकिन ये रिव्यू स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हर महीने के अंत में एक डिटेल रिव्यू करिए और देखिए कि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। पांचवी टिप है एजुकेशन कंटिन्यू रखना। सिर्फ इसलिए कि आपने एक स्ट्रैटेजी चुन ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीखना बंद कर देना है। लेकिन अब आपकी लर्निंग फोकस्ड होनी चाहिए। अपनी चुनी हुई स्ट्रैटेजी के बारे में और ज्यादा सीखिए। उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखिए। ये डीप नॉलेज आपको उस स्ट्रैटेजी का मास्टर बना देगी। छठी टिप है मेंटर ढूंढना। अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो उसी स्ट्रैटेजी को यूज करता हो जो आप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। वो आपको गाइड कर सकता है, आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर सकता है और मुश्किल वक्त में मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको फिजिकली कोई मेंटर नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं। सातवीं टिप है हेल्थ का ध्यान रखना। दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी खाइए। मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने में। आठवीं टिप है स्मॉल पोजीशन साइज रखना। जब आप कोई नई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो या उस पर मास्टरी हासिल कर रहे हो, तो छोटे पोजीशन साइज से शुरू करिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपका रिस्क कम होगा। दूसरा, आपका इमोशनल प्रेशर भी कम होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तब धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। 9वीं टिप है ब्रेक लेना। कभी कभी जब चीजें अच्छी नहीं चल रही हो, तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लेना बेहतर होता है। इससे आप फ्रेश माइंड के साथ वापस आते हैं और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ब्रेक लेने का मतलब स्ट्रैटेजी बदलना नहीं है। ब्रेक के बाद आप उसी स्ट्रैटेजी के साथ वापस आएंगे। 10वीं टिप है सेलिब्रेट करना। जब भी आप कोई माइलस्टोन अचीव करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे सेलिब्रेट करिए। इससे आपका मोराल बूस्ट होता है और आपको आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है।